चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेवन्थ मॉड्यूल है। लेआउट एनिमेशंस एंड शेयर्ड ट्रांजिशन से हम सीखेंगे। ये जो लेआउट मैंने लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए एक कीवर्ड है, तो इसी को हम आज यूज करना सीखेंगे। ये सारी एनिमेशंस इसमें हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आना है। ये वाला चलिए डिव रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे एक नया डिव बनाते हैं मोशन के साथ, मोशन डॉट डिव। आपके पास यहाँ पे जो मोशन होना चाहिए, मैंने पहले इंपोर्ट किया हुआ है। ये वाला जो हमारे पास डिव है, इस पे थोड़ा हम स्टाइल ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह। बैकग्राउंड कोई कलर लगा देते हैं, चलिए रेड ही सही। एक जहाँ पे बॉर्डर रेडियस 20, जहाँ पे विड्थ रखेंगे 300, साथ में लगानी है इसकी हाइट 300। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग 20। इसके ऊपर जो लिखेंगे कलर वाइट, कलर हमें यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, वाइट कलर। कर्सर पॉइंटर, ये हमारे पास एक डिव हो गया रेडी, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे ऐसे आएगा। अब सही है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको एनिमेट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं लेआउट। लेआउट एनिमेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक कीवर्ड आता है हमारे पास यहाँ पे, इसका नाम हम लेआउट रखेंगे। तो आपने बस लेआउट लगाना है, ठीक है। लेआउट ऑन क्लिक, जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा जिसका नाम रखेंगे सेट इज ओपन। ये हमारे लिए एक वेरिएबल है, नॉट इज ओपन। ये जस्ट हम एनिमेशन के एक एग्जांपल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाऊंगी। ये बार जो इतना बड़ा नाम रखा है, चलिए यही रहने देते हैं। इज ओपन, सेट इज ओपन, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने फॉल्स रखनी है, तो यहाँ पे यूज स्टेट आना चाहिए साथ में। जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो हमारे पास ये एनिमेट होके ओपन होना चाहिए। हम यहाँ पे स्मूथनेस ऐड करने वाले हैं, स्मूथली हमारा बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, इधर आके एक मोशन डॉट H4 में एक लिख देते हैं क्लिक टू। यहाँ पे ये लिखा नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर और एनिमेशन बनाते हैं, इज ओपन। अगर तो हमारे पास कार्ड ओपन है, तो यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं कोलैप्स, ये लिखा नजर आए। अगर नहीं ओपन है तो यहाँ पे लिखा नजर आए एक्सपैंड। ये ऑप्शनल है, फिर भी हम यहाँ पे कंप्लीट एनिमेशन बनाएंगे। अगर तो ये ओपन है तो यहाँ पे अब देखो ये चेंज हो रहा है ना, कोलैप्स एंड एक्सपैंड। तो यहाँ पे हम इस पूरे बॉक्स की हाइट विड्थ चेंज करेंगे ऑन क्लिक के ऊपर। पहली एनिमेशन बन गई, यहाँ पे ही आना है आपने। ये वाला जो H4 हमने बनाया है, इसके बाद या फिर बना देते हैं, चलिए H4 के बाद बनाते हैं। यहाँ पे एक हम पैराग्राफ बनाएंगे, मोशन डॉट पैराग्राफ, साथ में लेआउट पास करेंगे। लेआउट हमने इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लेआउट क्यों ऐड कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिखूंगी दिस इज पैराग्राफ, कुछ भी। ये मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ शो हो रहा है। लेआउट के एग्जाम्पल जो हम बना रहे हैं ना, उसको हम बाद में देखेंगे। ये मेरे पास जस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो ये यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये एनिमेट होना चाहिए, स्मूथली एनिमेशन परफॉर्म होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाइट विड्थ इसकी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ पे इज ओपन, अगर तो ओपन है बॉक्स तो उसकी विड्थ, हाइट या विड्थ 300 पिक्सल होगी, नहीं तो 150 पिक्सल ही रहेगी, ठीक है। सेम ऐसे ही हाइट इज ओपन, अगर तो बॉक्स ओपन है तो हमारे पास 200 रख देते हैं। 200 हाइट रहेगी और जो यहाँ पे रहेगी वैल्यू 100। इसका मतलब है जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये ऐसे एनिमेशन परफॉर्म होगी। अब देखो, स्मूथली एनिमेशन बस हमने परफॉर्म करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपैंड होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। अब देखो इसमें जो लेआउट का मेन काम है ना, यहाँ पे हम इसमें वेरिएबल्स भी पास कर रहे हैं। एक मैं यहाँ पे लेआउट कीवर्ड यूज कर रही हूँ एनिमेशन के लिए, स्मूथनेस आनी चाहिए।
कहीं भी मैंने इसको नहीं बोला कि ट्रांजिशन ऐड करो। नहीं तो जब भी हमने स्मूथली एनिमेशन परफॉर्म करनी होती है ना, वहां पे हमें ट्रांजिशन ड्यूरेशन ऐड करनी पड़ती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड। अब मैंने कहीं भी नहीं बोला कि यहाँ पे स्मूथनेस ऐड करने के लिए टाइमिंग मेंशन करनी है। मैंने जस्ट इसको बोला लेआउट ऐड कर दो। ये जो लेआउट है ये जस्ट हमारे लिए स्मूथनेस एनिमेशन परफॉर्म करवाता है। जहाँ पे देखो, अब ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, वो देखो कैसे एनिमेट हो रहा है। एकदम से एनिमेशन परफॉर्म नहीं हो रही, स्मूथली परफॉर्म हो रही है। बस इसी को हम बोलते हैं लेआउट। अब ये कुछ भी एनिमेशन हो सकती है, कुछ भी जो मर्जी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देना चाहते हैं कि हम बिना क्लिक के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेज रिफ्रेश के ऊपर भी आप बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल अभी हमने सीखी है, दूसरे एग्जाम्पल बना के देखते हैं। ग्रिड बनाते हैं जहाँ पे ऑटो रिसाइजिंग जिसको बोलते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे एक डिव बटन बना लेते हैं। बटन जिसके ऊपर लिखेंगे शफल। ये मेरे पास एक बटन होगा, इसके ऊपर शफल लिखा नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रिड शफल होनी चाहिए, वो भी स्मूथनेस के साथ। हम यहाँ पे एग्जांपल्स बना रहे हैं एनिमेशंस की। तो अब ये एनिमेशन परफॉर्म करेंगे। एक डिव बना लेते हैं। इस डिव में आइटम्स पास कर देते हैं, आइटम्स डॉट मैप। ये जस्ट ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक वेरिएबल आइटम्स, एक इसका खुद का वेरिएबल। एक मोशन डॉट डिव बना लेते हैं। इसके बीच हम की पास कर देते हैं आइटम। ये पता मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे एक वेरिएबल पास करूंगी, मेरे पास मल्टीपल आइटम्स बन जानी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लो आइटम्स नाम से। सेट आइटम्स, यहाँ पे यूज स्टेट। वैल्यूज रखनी है मैंने 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम्स बन जाएंगे, ठीक है। ये वाली जो मैंने डिव बनाई है ना, अब इसके पीछे मैं चाहती हूँ जितनी आइटम्स मैंने पास की है, अ, उसको हम शो करा देते हैं जहाँ पे आइटम। तो यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है। ये जस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने अलग से 4 बॉक्सेस डिजाइन नहीं करने, मैं एक बॉक्स डिजाइन नहीं करूंगी, 4 अपने आप हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, फिर देखेंगे जो एनिमेशन बनेगी। स्टाइल यहाँ पे लगाते हैं। इसकी विड्थ ऐड करेंगे 100। हाइट, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 10। डिस्प्ले फ्लेक्स में, फ्लेक्स में लगाना जरूरी है क्योंकि एक लाइन में हमें सारे के सारे आइटम चाहिए। साथ में यहाँ पे ऐड करेंगे अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सारी सेंटर में, जस्टिफाई भी सेंटर में। और फॉन्ट साइज लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दो 20। ये हमारे पास कंटेंट है। और ये वाला जो हमारे पास डिव है मेन, इसको भी डिस्प्ले हम बोलते हैं स्टाइल में। डिस्प्ले फ्लेक्स में सारा कंटेंट चाहिए ताकि सारी जितनी आइटम्स है ऐसे लाइन में शो हो। साथ में गैप ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल। बस इतना काफी है। अब देखो जो एनिमेशन बनाएंगे वो क्या है। इस बटन पे मैं क्लिक करूं, ये एनिमेशन के साथ शफल होनी चाहिए, बहुत ही प्यारी एनिमेशन बनेगी। देखना कैसे बनाते हैं। लेआउट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आना इस डिव पे, यहाँ पे आपने कीवर्ड लगाना है लेआउट। तो एनिमेशन इसके साथ परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। स्मूथनेस हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे एनिमेशन अपने आप बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको बोलना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे बनाएंगे ऑन क्लिक। जब कोई बंदा क्लिक करेगा इसको शफल करना है, कोई भी नाम दो, इसको एबीसी नाम दो। यहाँ पे इसको डिफाइन करो कॉन्स्ट एबीसी, जो फंक्शन हमने बनाया है। यहाँ पे ऐड करेंगे इधर शफल करना है, तो इसके लिए बस सेट कर देंगे आइटम्स को
तीन डॉट लगा के सेट डायरेक्ट आइटम्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर सकते हैं इसको। ये हमारे पास एक लॉजिक है, ये इसका एनिमेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट एनिमेशन परफॉर्म करने के लिए एक एग्जांपल बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रैंडम। रैंडमली हमने वैल्यूज को शफल करना है। 0.5। जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा इस बटन पे, तो हमारे पास आइटम्स शफल होनी चाहिए। और एक ये हो गया हमारे पास। देन शफल हो तो जाना चाहिए। बटन ऑन क्लिक, पहले तो ये वाला सिंगल ब्रैकेट आनी है, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा। रिफ्रेश, इसको बेशक ऐसे कर लो। जैसे कोई यूजर क्लिक करेगा आइटम्स शफल हो, अभी भी शफल नहीं हुई। हमने आइटम्स को शफल करना है, शफल ये भी हो गया, और ये वाली आइटम ये भी सही है। एक बार एरर देख ले। कोई एरर नहीं। इसी को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। क्लिक किया, नहीं, अभी नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल ही गलत पास हुआ है, ये वाला वेरिएबल मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। यहाँ पे आइटम्स वाला वेरिएबल है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इज ओपन, सेट आइटम्स आना है, इसीलिए हमारे पास वो शफल नहीं हो रहा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे शफल हो रहा है। अब देखो इसमें एनिमेशन देखो, एनिमेशन के साथ ये शफल हो रहा है, ठीक है। ये जो स्लाइड हो रहे हैं ना, वो लेआउट के साथ हो रहे हैं, मैंने कहीं भी एनिमेशन नहीं परफॉर्म की, डायरेक्ट मैंने लेआउट रखा है, तो ये अपने आप यहाँ पे शफल हो रहे हैं। वो जो एनिमेशन साथ में परफॉर्म हो रही है, बस वो हम बनाना सीख रहे हैं। जो स्लाइड हो रही है आइटम्स, बस यही हम सीखने वाले थे। लेआउट के साथ ये सब पॉसिबल है, इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करो, यहाँ पे आके शफल पे क्लिक करो, अब देखो स्लाइड होगा ही नहीं। हमारे पास जो कंटेंट है शफल हो रहा है, लेकिन हमारे पास एनिमेशन परफॉर्म नहीं हो रही। इसीलिए हम यहाँ पे लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट बना बनाया एक कीवर्ड है, एनिमेशन सारी की सारी इसमें बनी बनाई मिलती है। ट्रांजिशन, ड्यूरेशन, सब कुछ हमें बना बनाया मिलता है। अब देखो हमारे पास शफल होने लग गए, स्लाइड होने लग गए एनिमेशन के साथ। इसीलिए हम यहाँ पे लेआउट प्रेफर करते हैं एडवांस एनिमेशन के लिए। सब कुछ बना बनाया हमें मिलता है इसमें। इसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता है, आपका कोई भी वर्किंग कंटेंट है, आपने उसमें एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। बस आपने उसमें एक लेआउट कीवर्ड ऐड करना है। तो मैंने जहाँ पे दो एग्जांपल्स बना के रखी हैं। एक हमारे पास FAQ सेक्शन होता है, यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ आप एनिमेशन बना सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। एक हमारे पास ये सेक्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्मूथली एनिमेशन के साथ ये ओपन होना चाहिए। एक आप यहाँ पे एनिमेशन बना सकते हैं। आपने करना क्या है, ये पूरा सेक्शन डिजाइन करके बस वहां पे आपने लेआउट कीवर्ड लगाना है। यहाँ पे देखो जिधर मैंने लगाया हुआ है ये वाला, मेरे पास जो मेन डिव है ना, उसके ऊपर मैंने लेआउट लगाया है। अगर आप क्वेश्चन को एनिमेशन एनिमेटेड बनाना चाहते हैं, वहां पे लेआउट लगाया हुआ है, ठीक है। हर एक कंटेंट के ऊपर जिसको आप एनिमेट बनाना चाहते हैं, वहां पे लेआउट कीवर्ड लगा दो बस, वो अपने आप एनिमेट बन जाएगा। एक ये एग्जांपल है, एक और है, यहां से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। दो एग्जांपल मैंने बनाई है इसकी, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पे ऐड आइटम एंड रिमूव आइटम, तो यहाँ पे देखो एनिमेशन के साथ ये परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ऐड किया, एनिमेशन के साथ ये ऐड हो रही है, एकदम से ऐड नहीं हो रही। तो ऐसे ही आप वहां पे बस जाके उसको लेआउट कीवर्ड लगा दो, वो अपने आप एनिमेट बन जाएगा। पहला हमारा वो जो टॉपिक है वो कवर हो गया। अब इसमें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, एट्थ मॉड्यूल है हमारा। इसमें एनिमेशन हम सीखेंगे स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज एनिमेशन, जिसमें हम टाइमिंग मेंशन करते हैं। किसी एनिमेशन को हम अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं बटन क्लिक के ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करूँ, बटन क्लिक के ऊपर उस एनिमेशन को पॉज भी कर सकूँ या स्टॉप कर सकूँ या फिर रीसेट कर सकूँ। तो यही आज हम सीखने वाले हैं कि एनिमेशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं।
ये सारा कोड रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, फ्रेमर मोशन ऐसे ही रहेगा। एक जहां पे बनाते हैं बटन, जिसके ऊपर लिखेंगे स्टार्ट, एक स्टार्ट बटन बनाएंगे, एक स्टॉप, एक और बनाते हैं स्टॉप, एक बनाएंगे रीसेट। तीन बटन है हमारे पास बस। सबसे पहले एक इधर डिव बना लेते हैं, जिसके ऊपर हम एनिमेशन परफॉर्म करेंगे। डिव या फिर इमेज बना लो, तो मोशन के साथ ही आना चाहिए, मोशन डॉट डिव। इसको पहले डिजाइन कर लेते हैं हल्का सा। हाइट विड्थ मेंशन करो 100। बैकग्राउंड, तो ये बन गया एक डिव। इसके ऊपर हमने एनिमेशन परफॉर्म करनी है। चलिए, ऐसे कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमेट बनाएंगे, तो हमने लिखना है एनिमेट। एनिमेट के बीच आपने लिखना है कंट्रोल्स, एनिमेट कंट्रोल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल्स है वो बोल रहे हैं कि ये डिफाइन नहीं है। पहले तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये बार जो हमने लगाया हुआ कंट्रोल एक्स करके स्टाइल के बाहर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारे पास डिजाइन है वो रिमूव हो गया। रिमूव क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला जो कंट्रोल्स है इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कंट्रोल्स नाम से। जो हम इधर ऐड करेंगे, जो हमारे पास हुक यूज होनी है उसको हम बोलते हैं यूज। यहाँ पे आना है मेरे पास एनिमेशन, यूज एनिमेशन, एनिमेट नहीं आएगा, एनिमेशन आना है, यूज एनिमेशन। ये हमारे पास स्टेट आनी है, तो ये वाली नहीं आएगी। ये स्टेट है मेरे पास फ्रेम और मोशन की, एनिमेशन स्टेट। इसके अंदर ये सारे कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स क्या है? स्टार्ट करना है, पॉज करना है, रीसेट करना है, इसको हम कंट्रोल्स बोलते हैं। सब कुछ बना बनाया है इसके ऊपर। तो ये वाला जो पहला बटन है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स को, कंट्रोल्स डॉट स्टार्ट। अब ये बना बनाया है, स्टार्ट जो कीवर्ड है जो बना बनाया है, बस आपने ऐसे ही लिखना है। स्टार्ट करना है हमने एक्स एक्सिस से, लेफ्ट से मूव करना है हमने। यहाँ पे कोई वैल्यू लिखो। एक्स एक्सिस से मूव करना है 200 पिक्सल। ओपेसिटी साथ में चेंज करनी है 1। ट्रांजिशन साथ में ऐड करेंगे, तो ड्यूरेशन ऐड करनी पड़ेगी हमें, टाइमिंग। ड्यूरेशन ऐड करेंगे 0.5 सेकेंड। जब कोई यूजर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये स्टार्ट बटन है तो यहाँ पे ये परफॉर्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, पहली एनिमेशन हो गई कंप्लीट। यहाँ पे स्टॉप पे आना है, जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एनिमेशन स्टॉप हो, ऑन क्लिक। यहाँ पे आएगा कंट्रोल्स डॉट, इसको हम बोलते हैं स्टॉप। तो बस स्टॉप को कॉल कर दो तो अपने आप ये स्टॉप हो जाएगी। तो रीसेट करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक बनाएंगे। रीसेट करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल्स डॉट, यहाँ पे स्टार्ट वाला ही बनाएंगे। तो स्टार्ट वाले को कॉल करना है, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे, ओपेसिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे 12। तो हमारे पास जिधर एनिमेशन बनी थी ना, वही हमारे पास रीस्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मान लो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, मैंने इसको रीसेट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा वापिस अपनी जगह पे स्टार्ट। अभी जो जो स्टॉप वाला है वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 400 पिक्सल ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर पाए। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टॉप, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक, यहाँ पे स्टॉप। तो जैसे ही हमारे पास 400 पिक्सल तक जाएगा, उससे पहले आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तीन हमारे पास ये कीवर्ड होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पहले एग्जाम्पल के साथ हमने इसको सीख लिया है। दूसरे एग्जाम्पल बनाते हैं इसमें, अब कुछ डिफरेंट बनाते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। अगेन यहाँ पे मोशन डॉट डिव स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे बनाएंगे स्टाइल, विड्थ बनाएंगे 200, हाइट 200, बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे ग्रीन, कोई भी ऐड कर दो। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए एनिमेशन बनाते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले बनाएंगे हम कीवर्ड एनिमेट। बस आपने एनिमेट लिखना है इधर। यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल्स। तो यहाँ पे कंट्रोल्स हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा। इधर हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इज एक्टिव, सेट कर देंगे इज एक्टिव, कोई भी नाम देना है। यूज स्टेट, इसको आपने फॉल्स रखना है पहले, या तो वैल्यू फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी, बाद में देखेंगे इसका काम क्या है। यहाँ पे इस डिव के बाद एक बटन बनाते हैं, बटन जिसके ऊपर या तो हम लिखेंगे रीसेट या फिर लिखेंगे एक्टिवेट। तो अगर तो इस एक्टिव ट्रू है तो वहां पे लिखा नजर आए रीसेट, नहीं तो यहाँ पे लिखा नजर आए एक्टिवेट। हमारे पास ये एक बटन होगा, अगर तो वहां पे एक्टिवेट लिखा ऐसे चेंज होनी चाहिए वैल्यू, एक्टिवेट एंड यहाँ पे रीसेट लिखा नजर आना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रू है तो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे रीसेट आ गया, ठीक है। तो मैं जहाँ पे वैल्यू फॉल्स रखूंगी फिलहाल, इसका काम क्या होगा वो देखते हैं। ऑन क्लिक यहाँ पे बनाते हैं बटन के ऊपर, ऑन क्लिक एनिमेशन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे जब कोई यूजर क्लिक करेगा सेट कर दो इज एक्टिव को नॉट इज एक्टिव। अगर तो एक्टिव है तो नॉट एक्टिव सेट कर दो, अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव सेट कर दो, बस। अब ये एक्टिव है क्या, तो मैं जहाँ पे एक नई एनिमेशन बना रही हूँ यूज इफेक्ट के साथ, हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करेंगे। कंट्रोल्स को यहाँ पे कॉल करेंगे, डॉट स्टार्ट करनी है एनिमेशन। स्केल करना है एक तो, स्केल कर दो इज एक्टिव, अगर एक्टिव है तो 1.5 इतना स्केल कर दो साइज, नहीं तो जितना है उतना ही रहेगा। एक जे एनिमेशन होगी, दूसरी लगाएंगे रोटेट। मल्टीपल एनिमेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम सीखेंगे। इज एक्टिव, अगर एक्टिव है तो 180 डिग्री रोटेट हो जाए, नहीं तो 0 डिग्री रहेगा। साथ में ट्रांजिशन ऐड कर दें, ड्यूरेशन 0.5। ये हमारे पास मल्टीपल एनिमेशन बनी है, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, एक्टिवेट। अब यहाँ पे जे एनिमेशन बनी है, ठीक है। रोटेट भी हो रहा है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, एक्टिवेट। तो ये एनिमेशन बन गई। ऐसे आप एनिमेशन मल्टीपल एनिमेशन बना सकते हैं ऑन क्लिक के ऊपर। कोई भी एनिमेशन हो सकती है, यहाँ पे स्क्यू हो सकती है, रोटेट होगी, स्केल होगी, जो मर्जी आपको सही लगे वही एनिमेशन परफॉर्म कर दो। अब जहाँ पे मैंने जो मल्टीपल एनिमेशन बनाई है वो अलग तरीके से बनाई है, और मैं इससे भी आसान तरीका आपको बताती हूँ। असिंक यूज करके मल्टीपल एनिमेशन हम एक साथ ही बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये वाला डिव ऐसे ही रहेगा, कंट्रोल्स ऐसे ही रहने देते हैं, हाइट विड्थ वगैरह सेम रहने दो। ये वाला जो बटन है इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिख दो, ये वाला इसको रिमूव कर दो। ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बस परफॉर्म कर दो, एबीसी नाम दे दो इसको, तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आना है, इसको रिमूव कर दो, यूज इफेक्ट को, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे हमें कंट्रोल्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे पास जो डिजाइन है एबीसी डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एबीसी। तो ये डिजाइन है, ठीक है। बटन क्लिक के ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं। इसके बीच आना है, असिंक पास करेंगे, मल्टीपल एनिमेशंस एक साथ परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे असिंक। असिंक इसके पहले लगेगा, यहाँ पे अवेट लगाएंगे। पहली एनिमेशन कंट्रोल्स डॉट स्टार्ट, पहली एनिमेशन बना रही हूं मैं, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, 100 पिक्सल तक मूव हो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.5। ये हमारे पास टाइमिंग है, पहली एनिमेशन बन गई, ठीक है। इसको खत्म करो। अब यहाँ पे अवेट लगाओ, दूसरी एनिमेशन,
दूसरी पे लगाना है मैंने, रोटेट करना है, तो मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी रोटेट कर दो, कितना, एंगल जितना मर्जी लिख लो, 180 डिग्री लिख देते हैं, बाकी सब सेम। थर्ड एनिमेशन बनाओ। मैं चाहती हूँ कि स्केल भी करना है साथ में, कितना स्केल करना है, 1.5। और एक और बना देते हैं, जहां पे बनाएंगे इधर लास्ट में एक्स एक्सिस से, जिधर थी एनिमेशन वहां से वापिस आ जाए, एक्स एक्सिस 0 कर दो, साथ में रोटेट 0 कर दो, रोटेट 0, स्केल 1, जो ओरिजिनल साइज है वही रहेगा, ठीक है, स्केल 1, बाकी सब एनिमेशन ऐसे। अब जो हमारे पास एनिमेशन परफॉर्म होनी है, अगर हम इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे स्टार्ट किया, ये एनिमेशन बनेगी, लास्ट में अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। आप ऐसे मल्टीपल एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस इतना सा काम था हमारे पास, ये वाला जो टॉपिक हो गया कवर। इसको, इसमें जो हमारे पास मेन कंट्रोल्स को सीखना था वो हमने कवर कर लिया है। हमारे लिए जितना फ्रेम और मोशन सीखना जरूरी है वो हमने सीख लिया है। अब हमारी बारी आती है प्रोजेक्ट की। हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।